बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, यहाँ तक कि प्रभु राम को भी वन में समय बिताना पड़ा था। इसलिए हमें हर तरह की परिस्थिति के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। हाँ। और इसी उद्देश्य से हमारे प्रशिक्षण की अगली कड़ी है 2 दिवसीय वन प्रवास, जिसके लिए हम कल प्रातःकाल ही प्रस्थान करेंगे। जी गुरुदेव। लल्ला, वन में यहाँ की तरह शरारत मत करना, गुरुदेव की हर बात मानना। मेरी मैया, तुम ऐसे उदास हो जाओगी तो तुम्हारे लल्ला का वन में मन कैसे लगेगा? अरे कोई मदद तो करो। ये सब किसके लिए है मधु? वन में खाने को तो कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए माखन मिश्री सब रख लिया। ये उचित नहीं है। हम वहाँ प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं मधु, अतः हमें वहाँ उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना है जो प्रशिक्षण हेतु हमें मिली हैं। अति सुंदर। ये वही पावन स्थान है जहाँ वर्षों पहले मैंने तप किया था। यह स्थान हमारे ठहरने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। जो आज्ञा गुरुदेव। हमें और जल की आवश्यकता पड़ेगी। मित्र बसंता, तुम जल ले आओ, मैं विश्राम की व्यवस्था देखता हूँ। ठीक है कान्हा। चलो मित्रों, चले। हाँ हाँ चलो। हाँ? ये जंगल इतना निर्जन क्यों लग रहा है? हाँ? हाँ? कान्हा की धुन सुनकर कोई पशु पक्षी ना आए, ये तो बहुत विचित्र है। कोई बात नहीं मित्र, अभी तो हम यहाँ आए हैं, इसके पीछे की कहानी से भी परिचय पा लेंगे। चलो काम पर लगे। अति सुंदर। तुम्हारी कुटिया तैयार हो गई है, किंतु वसंता जल लेकर अभी तक आया क्यों नहीं? अरे हाँ? चलो मित्रों, बसंता को ढूंढते हैं। ये तो बसंता की पुकार है। बचाओ! बचाओ! तुम लोग कौन हो? ये क्या किया तुम लोगों ने? भाला लेकर हमारे मित्र के पीछे भाग रहे थे तुम, और उल्टा हमें सवाल कर रहे हो। अरे वो भाला तो तुम्हारे मित्र के प्राण हरने के लिए नहीं, उन हिंसक मवेशियों से जान बचाने के लिए है। हिंसक मवेशी? कान्हा, मुझे डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसी परिस्थिति में मन को शांत रखना चाहिए। तो फिर कहो एक साथ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
सारे जानवर शांति पूर्वक वापस लौट गए। हाँ, परंतु इस जंगल में इस तरह इधर उधर भटकना ठीक नहीं है। तुम लोगों को ज्ञात नहीं कि यहाँ पहाड़ी के ऊपर भयानक राक्षस कंटोला रहता है। तो हमें पहाड़ी के ऊपर का क्या काम? उसने पहाड़ी से नीचे आने वाले सरोवर का जल जब से बंद कर दिया है, तब से ये जानवर यहाँ खून के प्यासे होकर घूम रहे हैं। क्या? और नहीं तो क्या, मैं तो चला। हमें भी चलना चाहिए कान्हा, यहाँ बहुत खतरा है। अगर हमें थोड़ी देर जल ना मिले तो हमारा मन कितना व्याकुल हो जाता है। तो सोचो इन बेचारे जंगली जानवरों को कैसा महसूस होता होगा। हमें इनकी मदद करने की एक कोशिश करनी ही चाहिए। लगता है उस चट्टान ने ऊपर से आने वाले पानी को रोक रखा है। हाँ? गुरुजी ने सिखाई धनुर्विद्या का क्या उचित उपयोग किया है तुमने। हम तो सोच भी नहीं पाते। सोचते भी कैसे? पानी ना होने की वजह से गला और बुद्धि दोनों सूख गए हैं। मगर और नहीं। तुम लोग आश्रम पहुँचो। मैं जल लेकर अभी आया। नहीं कान्हा, हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। आप लोग जाइए दाऊ। पहले ही वसंता के लिए गुरुदेव चिंतित हैं। आप लोग शीघ्रता से नहीं पहुँचेंगे तो गुरुदेव और भी चिंतित हो जाएंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना कान्हा। ओहो, तुम तो बहुत ही छोटे हो। सही सही बता, क्या तुमने ही मेरे अस्त्रों को काटा है? हाँ, मैं आपके आरोपों को स्वीकार करता हूँ। अभी तेरे दूध के दांत टूटे नहीं और मेरे अस्त्रों को तोड़ने की बात स्वीकारेगा? उद्यमी बालक, इतना साहस कि तू मेरे कवच को काट दे? साहस तो आपने किया है दैत्य कंटोला। चल, जिस पे सबका समान अधिकार है उस पर अपना अधिकार जमा कर। अच्छा, तो तू मुझे ज्ञान देगा।
देर हो गई। कहाँ रह गया कान्हा? बहुत समय लगा दिया कान्हा। क्षमा गुरुदेव, इनके साथ जल क्रीड़ा में समय का भान ही नहीं रहा। क्या कान्हा, वहाँ मेरी माखन मिश्री रखवा दी। यहाँ पानी भी ले आए, कम से कम कुछ खाने को तो ले आते। अरे उस तरफ तो देखो।